नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 1929 की आर्थिक मंदी के कारण और परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो वीडियो को देखते हुए आप नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्थिक मंदी के कारण। उत्तर कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात सभी यूरोपीय देश ने पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, सभी यूरोप का देश तहस नहस हो गया था, तो सभी ने क्या किया, पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। सभी यूरोपीय देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। इंग्लैंड और फ्रांस में तेजी से आर्थिक विकास हो रही थी। दोस्तों इंग्लैंड और जो फ्रांस था उसमें बहुत ही ज़्यादा क्षति हुआ था, जिसके वजह से इंग्लैंड और फ्रांस भी जो विकास के लिए तेजी से अग्रसर हो रहा था। ठीक है, रूस भी गृहयुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों में उभरना का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था, रूस में उस टाइम गृह युद्ध चल रहा था, तो रूस भी लगभग लगभग गृह युद्ध से उभर चुका था। ठीक है, जर्मनी भी अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा था, परंतु अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये एक बाहरी चमक धमक थी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार विश्व की आर्थिक व्यवस्था, विश्व का जो अर्थव्यवस्था था एकदम कमजोर नींव पर रखी गई थी, या मामूली या क्षणिक हवा के झोंके से यह अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती थी। यानी क्या है, सभी सोच रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी के सभी देश शांत हो गए और सभी अपने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगा है। लेकिन जो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ये जो सब दिख रहा है, सभी अपने अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहा है, सभी का अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है, ये एक बाहरी चमक धमक है, बल्कि क्या है, ये एकदम एकदम नींव एकदम पूरा खोखला हो चुका है ये लोग का, और अर्थव्यवस्था एकदम ही कमजोर है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अक्टूबर 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार में अचानक तेजी से गिरावट आई। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा मारा कौन था, ये अमेरिका ही था। ठीक है, याद रखिए। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और अन्य देशों में हजारों बैंक दिवालिया हो गया, कीमतों में तेजी से गिरावट आई, हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन अब खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अति उत्पादन के कारण कनाडा में धान मतलब जो अनाज होते हैं, ब्राजील में कोको के भंडारों को जला दिया गया। अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी राष्ट्रों में अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग। परंतु 1929 की इस आर्थिक मंदी का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसने पूरी विश्व को, विशेषतः अमेरिका और यूरोप को डस लिया। यह आर्थिक मंदी 1929 से लेकर 1930 में प्रारंभ हुआ और 1931 से इसका प्रभाव चरम सीमा पर था। ठीक है, 1931 के पश्चात यह प्रभाव कम होना लगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ था, 1929 में अमेरिका में सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका ये था ना, अमेरिका का शेयर बाजार, उसमें अचानक गिरावट आया, और जिसके वजह से बहुत सारे बैंक ठप हो गए, और अमेरिका भी, उसका जो आर्थिक स्थिति था बहुत खराब हो गया। तो कई सारे इतिहासकार थे, इतिहासकारों का मानना है कि ये जो पूंजीवादी राष्ट्र है, ये सब उसमें स्वाभाविक बात है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं था। धीरे धीरे पूरा विश्व इसका मार झेलना शुरू कर चुका था। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कारण। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे 1929 की आर्थिक मंदी के कारण। ठीक है दोस्तों, 1929 का जो आर्थिक मंदी हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारणों में से एक था अति उत्पादन की समस्या। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कोल कारखाने खोले गए। इन कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। क्या हुआ, जब अमेरिका और जापान प्रथम विश्व युद्ध में
जब इन्वॉल्व हुए थे उस टाइम क्या किया, दोनों ने पूरा बहुत मात्रा में अपने देशों में कल कारखाने खोले तो उसमें उत्पादन बढ़ाए। उत्पादन से क्या हुआ, वो लोग को कमाई हुआ और वो कमाई को लगाया प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे कल कारखाने खोले और ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन तो उसके बाद भी जारी रहा और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया कि वो लोग को बेचने का मार्केट ही नहीं मिला, जिसके वजह से एक आर्थिक मंदी का ये भी एक कारण बना। तो ठीक है, हम लोग लिखेंगे कैसे वो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें युद्ध के दौरान इतनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, उतनी ही वस्तु का निर्माण युद्ध के बाद भी जारी थी। ठीक है, यानी युद्ध के पहले जितना माल बनता था उसके बाद भी उतना ही माल बनना जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि बाजार में वस्तुएं भरी पड़ी, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई न था। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, जो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद सबका हाथ खाली हो गया था, पैसा किसी के पास नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से वस्तु पड़ा ही रह गया, सड़ते शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी एक आर्थिक मंदी का कारण था। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग, यह समस्या किसी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी के उपज का अति उत्पादन से खनिजों का कीमत निचले स्तर पर पहुंच गई थी। क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी के सभी बहुत ज़्यादा कृषि करने लगे और इसका परिणाम क्या हुआ, जो कीमत था वो बहुत ही नीचे स्तर पर पहुंच गया। किसानों का आय घट गई थी। अपने आय का स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों ने और अधिक उत्पादन किया। मतलब वो लोग क्या हुआ, जब उन लोग का इनकम कम हो गया था, प्रोडक्शन और बढ़ाते गया, परिणाम ये हुआ कि वो लोग को अपना माल बेचना भी मुश्किल हो गया। ठीक है, जिसके चलते ऐसा स्थिति आई कि बाजार में कृषि उपजों का आमद और बढ़ गया और कीमत और भी कम हो गई, लेकिन खरीदारों को न आने से अनाज पड़े पड़े सड़ गया। तो दोस्तों आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या है, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। तो अमेरिका का जो शेयर बाजार था उसमें गिरावट आया, वो बहुत बड़ा कारण था आर्थिक संकट का। ठीक है, 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का मूल्य अचानक से $50 अरब गिर गया। अमेरिका सरकार और पूंजीपतियों के प्रयास से कुछ स्थिति ठीक हुई, लेकिन अगले महीना यानी नवंबर में फिर से शेयर बाजार का कीमत घट गया। क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 23 अक्टूबर 1929 को अचानक से गिरावट आ गया और वो गिरावट भी कम नहीं था, कितना था, $50 अरब का। लेकिन अमेरिका के जितने भी पूंजीवादी था और अमेरिका का सरकार ने मिलकर इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, उसके एक महीने के बाद और स्थिति खराब हो गया। ठीक है, शेयर बाजार के इस तरह से धड़ाम होने पर बड़े बड़े निवेशकों का दिवाला निकल गया। इसके बाद अमेरिका में जो फैसले लिए गए उनका प्रभाव अन्य देशों पर भी गहरा पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारा जो निवेशक था उसका दिवालिया निकल गया और उसका जो यह था अमेरिका में जो प्रभाव हुआ वो सभी के सभी देशों पे पड़ने लगा और बहुत सारे देशों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑक्टो कारण हो जाएगा, आर्थिक मंदी का जो कारण है वो है कर्ज की समस्या। महामंदी का दूसरा कारण, तो दूसरा मतलब ये भी एक बहुत कारणों में से था। ठीक है, तो आप ऐसे में आप लोग क्या देखे, ऐसे में एक था क्या, बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन, उसके बाद जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज का गिरना और एक कर्ज की समस्या। ठीक है, तो आर्थिक मंदी का दूसरा कारण युद्धकालीन कर्जा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन यूरोप राष्ट्रों ने अमेरिका से बड़ी बड़ी राशि में कर्ज लिए थे। तो दोस्तों क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ज़्यादातर देश पहले यूरोप का था, यूरोप के देश ही आपस में लड़ रहे थे और अमेरिका वो लोग को लोन दे रहे थे। ठीक है, लोन दे रहे थे और अमेरिका खुद इस युद्ध में नहीं घुसा था। ठीक है, यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश अमेरिकी कर्जा के बोझ तले दबा हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका
जो ब्रिटेन थे, वो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा ही कर्ज के तले दबा हुआ था अमेरिका के, ठीक है। शुरुआत में अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वह अपने मित्र राष्ट्रों को लगातार कर्जा दे रहे थे। पर जब अमेरिका उद्यमों को संकट के संकेत मिले तो उनके होश उड़ गए। यानी क्या हुआ, पहले तो वो अमेरिका पूरा कर्ज दे रहे थे यूरोप के राष्ट्र को, लेकिन बाद में जब वो लोग को एहसास हुआ कि हम लोग कर्ज देते देते खुद अपना आर्थिक स्थिति खराब कर लिए, तो वो लोग का होश उड़ गया और अमेरिका ने साल 1929 के शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु में यह घोषणा कर दी कि अब वह किसी भी देश को कर्जा नहीं देगा, ठीक है। यही से और एक ठो कारण बन गया, अमेरिका अब किसी को कर्जा नहीं देगा। इस घोषणा का मुख्य कारण स्वयं अमेरिका का मूलपात, ठीक है, यानी स्लैम्प था। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1928 से पहले 6 माह तक विदेशियों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। यानी जब 1928 में अमेरिका ने $1 अरब तक दूसरे देश को कर्जा दिया था, जो कि साल भर के भीतर घटकर चौथाई हो गया। यानी पहले वो $1 अरब दिया था, उसके 6 महीने के बाद क्या हुआ, उसका 1/4 उधारी देना स्टार्ट किया है। जो अमेरिकी कर्जों पर अधिक निर्भर थे, उन पर गहरा संकट मंडराने लगे। साथ ही पूरी दुनिया की क्रियाशक्ति घट गया। यानी क्या हुआ, जो अमेरिका के भरोसे युद्ध के बाद अपना स्थिति को सुधारने चाहते थे, उनका स्थिति और खराब हो गया। अमेरिका अब कर्ज देना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इतनी ही नहीं, अमेरिका की इस घोषणा से यूरोप के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए। ब्रिटेन समेत कई देशों की मुद्राओं की कीमत बुरी तरह से गिर गई थी। लैटिन अमेरिका एवं अन्य स्थानों पर कृषि उत्पाद और कच्चे मालों की कीमत में भी कमी आई, ठीक है। तो अमेरिका के ये घोषणा बहुत बहुत प्रभाव डाला बहुत सारे देशों पर। उसके बाद और एक पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, उच्च कर। अमेरिका सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह महामंदी से बचाने के लिए यातायात उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर दोगुना कर दिया। यानी जो अमेरिका में कोई चीज़ बेचना चाहता है दूसरा देश, तो अब उसका टैक्स डबल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फैसले से वैश्विक व्यापार पर बुरी तरह प्रभावित किया, ठीक है। तो ये फैसला बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। अब दूसरा देश आके बेच भी नहीं पा रहा था, तो अपना सामान को सड़ाना ही पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका बाद है ये भी कारण है, ठीक है, धन का असमान वितरण। इस दौरान अमेरिका में 3-4% लोगों के पास करीब 50% धन था। यानी जैसे अभी हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 5% लोगों के पास भारत का जितना भी पैसा है वो लोग के पास है, ठीक है। 90% मूल्य वो लोग के पास है दोस्तों, 5% के पास, ठीक है। तो वैसे ही अमेरिका का भी हालत था। इस दौरान अमेरिका में 3 से 4% लोगों के पास करीब 50% धन था और वही अमीर लोग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे। धन का समान वितरण ना होना से अधिकांश लोग गरीब थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लगातार वीडियो आएगा, लगातार एक एक टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए खाली, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं महामंदी में क्या प्रभाव डाला, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी प्रभाव को देखेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है। महामंदी का विश्व में प्रभाव। दुनिया के अधिकांश देश इस महामंदी के चपेट में आ गए थे। बात करें उद्योग देशों की, तो अमेरिका की इस आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा मार झेलना पड़ा था। तो जितने भी जो औद्योगिक देश था, वो भी जो अमेरिका का महामंदी था उसके मार झेलना ही पड़ा, क्योंकि अमेरिका से ही सब स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार होता था, ठीक है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से समृद्ध हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, तो अमेरिका ने अपना जो सीमा शुल्क था वो डबल कर दिया। अमेरिका का स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगा। तो अब प्रभाव बता रहे हैं, ठीक है। उतने ही तेज से लुढ़क भी गई थी, ठीक है। अमेरिका जितना तेजी से बढ़ा था उतना तेजी से लुढ़क भी गया। ये प्रभाव निकला आर्थिक मंदी का।
उसके बाद क्या है, मंदी के चलते अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देने बंद कर दिए, यानी अमेरिका के बैंक से अब कर्ज मिलना बंद हो गया था लोगों को, और जो कर्जे पहले से दिए जा रहे चुके थे उनका वसूली शुरू कर दिया गया। लेकिन कीमतों में कमी के कारण किसानों से लेकर उद्योगपति तक सभी आर्थिक संकटों का सामना कर रहे थे और कई परिवार कर्ज चुकाने में असमर्थ था। तो वस्तु का दाम इतना बढ़ गया था कि कोई वस्तु खरीद नहीं पा रहा था, ऊपर से अमेरिकी बैंक अपना कर्जा वसूल कर रहे थे। तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपना कर्ज भी चुका नहीं पा रहे थे। ये आर्थिक जो ये सब महामंदी का प्रभाव निकला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे में उन परिवारों के मकानों और कारों समेत सभी जरूरी चीज कुर्की कर ली गई। कुर्की मतलब जबरदस्ती छीन ली गई, ठीक है। हजारों बैंक कर्ज वसूल ना कर पाने, ठीक है, हजारों बैंक कर्जे वसूल ना कर पाने एवं ग्राहकों का जमा पूंजी ना लौटा पाने और निवेश की गई धनराशि में लाभ ना मिलने पर दिवालिया हो गया था। तो बहुत सारे बैंक भी क्या हो गया था, अपना जो कर्ज वसूल नहीं पा रहा था, ग्राहक जो अपना अपना पैसा जो डिपॉजिट करके रखते हैं उनका भी पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। और उनका जो क्या होता था, बैंक का सिस्टम है कि दोस्तों वो अपने पैसा को निवेश करता है, इसीलिए वो लोग सूद देता है ना। तो वो लोग निवेश का पैसा भी वो लोग को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो लोग पूरा दिवालिया हो चुका था। दिवालिया मतलब नष्ट हो चुका था बैंक का पद्धति, ठीक है, और अपना अपना बंद कर रहा था, बैंक बंद कर दिया गया। इस प्रकार अमेरिकी बैंक प्रणाली भी ध्वस्त हो गई थी। आंकड़ों की बात करें तो साल 1933 तक क्या हो गया था, 33 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और साल 1929 से 1932 के बीच लगभग 1,10,000 बैंक नष्ट हो गए थे, ठीक है। बैंक और मतलब यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, 1,10,000 कंपनी नष्ट हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में बैंकों और कंपनियां बंद होने से तेजी से बेरोजगारी बढ़ी और लोग काम के तलाश में दूर दूर जाने लगे। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही आपका नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अब उसको भी देखें जरूर, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक था, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा।